आपका इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की क्लास में स्वागत है। आइए इंग्लिश लैंग्वेज को समझें जिससे आप इस भाषा में बोलना और लिखना सीख सकें। ध्यान से सुने एवं देखें कि किन अंग्रेजी के शब्दों के द्वारा नीचे दिए हिंदी भाषा में लिखे वाक्यों को हम अंग्रेजी भाषा में कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला, दूर से देखने पर पहाड़ी चोटियां और विशाल चट्टानें विभिन्न आकार ग्रहण करती हुई प्रतीत होती हैं। Seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes. वे एक जानवर या एक मानव आकृति के समान हो सकते हैं। They may resemble an animal or a human figure. लोग इन आकृतियों को कहानियों का श्रेय देते हैं। People attribute stories to these shapes. कुछ कहानियां सच हो जाती हैं, दूसरे नहीं। Some stories come true, others don't. The Great Stone Face एक ऐसी आकृति है जो घाटी के निवासियों को भविष्यवाणी की याद दिलाती है। The Great Stone Face is one such shape that reminds the inhabitants of the Valley of a Prophecy. यह क्या था? What was it? क्या यह सच हुआ? Did it come true? एक दोपहर, जब सूरज ढल रहा था, एक माँ और उसका छोटा लड़का अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे हुए ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे थे। One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage, talking about the Great Stone Face. उन्हें केवल अपनी आंखें उठानी थी और वह वहां था, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, हालांकि मीलों दूर धूप के साथ उसकी सभी विशेषताएं चमक रही थी। They had only to lift their eyes and there it was, plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its features. और ग्रेट स्टोन फेस क्या था? And what was the Great Stone Face? द ग्रेट स्टोन फेस प्रकृति का एक काम था, जो कुछ विशाल चट्टानों द्वारा एक पहाड़ के लंबवत किनारे पर बनाया गया था, जिसे एक साथ फेंका गया था, ताकि जब उचित दूरी पर देखा जाए, तो वे एक मानव चेहरे की विशेषताओं के समान हों। The Great Stone Face was a work of nature, formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks, which had been thrown together so that, when viewed at a proper distance, they resembled the features of a human face. यदि दर्शक बहुत करीब आता, तो वह विशाल चेहरे की रूपरेखा खो देता और केवल विशाल चट्टानों का ढेर देख पाता, एक के ऊपर एक ढेर। If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks, piled one upon another. लेकिन दूर से देखने पर, उसके चारों ओर मंडराते बादल, महान पाषाण चेहरा सकारात्मक रूप से जीवित लग रहा था। But seen from a distance, the clouds clustering about it, the Great Stone Face seemed positively to be alive. बहुत से लोगों का यह मानना कि घाटी की उर्वरता का श्रेय उस सौम्य चेहरे को जाता है जो उस पर लगातार मुस्कुरा रहा था। It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. एक माँ और उसका छोटा लड़का, जैसा कि हमने पहले कहा था, अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे थे, पत्थर के महान चेहरे को देख रहे थे और उसके बारे में बात कर रहे थे। A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the Great Stone Face and talking about it. बच्चे का नाम अनेस्ट था। The child's name was Ernest. माँ, उसने कहा, जबकि महान चेहरा उस पर मुस्कुराया, मैं चाहता हूँ कि यह बोल सके, क्योंकि यह इतना दयालु दिखता है कि इसकी आवाज वास्तव में सुखद होनी चाहिए। Mother, said he, while the great face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. अगर मैं कभी ऐसे चेहरे वाले आदमी को देखूं, तो मुझे उससे बहुत प्यार करना चाहिए। If I ever see a man with such a face, I should love him very much. यदि कोई पुरानी भविष्यवाणी घटित होती है, उसकी माँ ने उत्तर दिया, हम किसी समय एक ऐसे व्यक्ति को देख सकते हैं, ठीक उसी तरह के चेहरे के साथ। If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime, with exactly such a face as that. आप किस भविष्यवाणी का मतलब है, प्रिय माँ? उत्सुकता से अनेस्ट से पूछताछ की। What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. कृपया मुझे इसके बारे में बताएं। Please tell me about it.
तो उसकी माँ ने उसे एक कहानी सुनाई जो उसकी अपनी माँ ने उसे बताई थी जब वह खुद छोटे अर्नेस्ट से छोटी थी। कि किसी भविष्य के दिन यहाँ एक बच्चे का जन्म होना चाहिए जो अपने समय का सबसे महान और कुलीन व्यक्ति बनने के लिए नियत था और जिसका चेहरा मर्दानगी में महान पाषाण चेहरे के समान होना चाहिए। So his mother told him a story that her own mother had told her, when she herself was younger than little Ernest. That, at some future day, a child should be born near here, who was destined to become the greatest and noblest person of his time and whose face, in manhood, should bear an exact resemblance to the great stone face. बहुतों को अभी भी इस पुरानी भविष्यवाणी पर विश्वास था, Many still had faith in this old prophecy. लेकिन दूसरों ने इसे बेकार की बात के अलावा और कुछ नहीं माना। But others took it to be nothing but idle talk. सभी घटनाओं में भविष्यवाणी का महान व्यक्ति अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. ओह माँ, अर्नेस्ट ने अपने हाथों को उसके सिर के ऊपर ताली बजाते हुए कहा, मुझे आशा है कि मैं उसे देखने के लिए जीवित रहूंगा। उनकी माँ एक स्नेही और विचारशील महिला थी। Oh, mother, cried Ernest, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him. His mother was an affectionate and thoughtful woman. उसने सोचा, यह उचित था, न कि अपने छोटे लड़के की काल्पनिक आशाओं को हतोत्साहित करने के लिए। It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of her little boy. सो उसने उससे कहा, शायद तुम कर सको। So she said to him, perhaps you may. और अर्नेस्ट उस कहानी को कभी नहीं भूले जो उसकी माँ ने उसे सुनाई थी। And Ernest never forgot the story that his mother told him. जब भी वह उस महान पाषाण मुख को देखता, तो उसके मन में यह हमेशा रहता था। It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. उसने अपना बचपन उस झोपड़ी में बिताया जहां वह पैदा हुआ था, अपनी माँ के प्रति कर्तव्यनिष्ठ था और कई चीजों में उसकी मदद करता था, अपने छोटे हाथों से उसकी बहुत मदद करता था, और अपने प्यार भरे दिल से और भी बहुत कुछ। He spent his childhood in the log cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands, and more with his loving heart. इस तरह एक खुशमिजाज लेकिन अक्सर चिंतित बच्चे से वह एक सौम्य और शांत युवा के रूप में बड़ा हुआ। In this manner, from a happy yet often pensive child he grew up to be a mild and quiet youth. अर्नेस्ट का कोई शिक्षक नहीं था, लेकिन ग्रेट स्टोन फेस उसके लिए एक हो गया। Ernest had had no teacher, but the great stone face became one to him. जब दिन का काम खत्म हो जाता था, तो वह इसे घंटों तक देखता रहता था, जब तक कि वह यह कल्पना न करने लगे कि उन विशाल विशेषताओं ने उसे पहचान लिया और उसे दया और प्रोत्साहन की मुस्कान दी। When the work of the day was over, he would gaze at it for hours, until he began to imagine that those vast features recognized him, and gave him a smile of kindness and encouragement. इस समय के बारे में पूरी घाटी में एक अफवाह फैल गई कि महान पत्थर के चेहरे के समान दिखने वाला महान व्यक्ति अंत में प्रकट हुआ था। About this time there went a rumor throughout the valley that the great man, who was to bear a resemblance to the great stone face, had appeared at last. ऐसा लगता है कि कई साल पहले एक युवक घाटी को छोड़कर दूर बंदरगाह पर जा बसा था। It seems that, many years before, a young man had left the valley and settled at a distant seaport. गैदर गोल्ड, जो उसका नाम था, एक दुकानदार के रूप में स्थापित हो गया था और व्यापारिक मामलों में तेज होने के कारण वह इतना अमीर हो गया था कि उसे अपनी संपत्ति गिनने में ही 100 साल लग जाते। Gathergold, which was his name, had set up as a shopkeeper and, being sharp in business matters, had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. समय के साथ उसने अपनी मूल घाटी के बारे में सोचा और वहां वापस जाने का फैसला किया और अपने दिनों को समाप्त किया जहां वह पैदा हुआ था। In time he thought of his native valley, and decided to go back there, and end his days where he had been born. अर्नेस्ट इस विचार से गहराई से उत्तेजित हो गया था कि महान व्यक्ति
भविष्यवाणी का आदमी इतने युगों की देरी के बाद अपनी मूल घाटी में लंबे समय तक देखा जा सकता था। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. जबकि लड़का अभी भी एक दिन घाटी को देख रहा था और कल्पना कर रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस ने अपनी निगाहें लौटाई, पहियों का शोर सुनाई दिया और लोगों की भीड़ रो पड़ी। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard, and a crowd of people cried, यहाँ महान मिस्टर गैदरगोल्ड आता है। "Here comes the great Mr. Gathergold." 4 घोड़ों द्वारा खींची गई एक गाड़ी सड़क के मोड़ के चारों ओर धराशायी हो गई। A carriage, drawn by 4 horses, dashed round the turn of the road. उसके भीतर खिड़की से आंशिक रूप से बाहर धकेलने पर पीली त्वचा वाले एक बूढ़े व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया। Within it, thrust partly out of the window appeared the face of an old man with yellow skin. महान पत्थर के चेहरे की बहुत ही छवि। लोगों को चिल्लाया। The very image of the great stone face. Shouted the people. निश्चय ही पुरानी भविष्यवाणी सत्य है। Sure enough, the old prophecy is true. यहाँ हमारे पास वह महान व्यक्ति है, अंत में। और जिस बात ने अर्नेस्ट को बहुत हैरान किया, वे वास्तव में विश्वास करने लगे कि यह वही समानता है जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। Here we have the great man, at last. And, what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. वह उस अप्रिय चेहरे की झुर्रीदार चतुरता से उदास हो गया और घाटी को देखा जहां पाषाण चेहरा कह रहा था। He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face, and gazed up the valley, where the stone face seemed to say, वो आएगा। डरो मत, अर्नेस्ट। आदमी आएगा। साल बीतते गए और अर्नेस्ट जवान हो गया। He will come. Fear not, Ernest. The man will come. The years went on, and Ernest grew to be a young man. उन्होंने घाटी के निवासियों से बहुत कम ध्यान आकर्षित किया। He attracted little notice from the inhabitants of the valley. उन्होंने उसके जीवन के तरीके में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं देखा, सिवाय इसके कि जब दिन का श्रम समाप्त हो गया था, तब भी वह महान पाषाण चेहरे को देखना पसंद करता था। They saw nothing remarkable in his way of life, except that, when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. उनका विचार था कि यह एक मूर्खता है, लेकिन क्षम्य है, क्योंकि अर्नेस्ट मेहनती, दयालु और पड़ोसी था। Their idea was that this was a folly, but pardonable, because Ernest was industrious, kind and neighborly. वे नहीं जानते थे कि ग्रेट स्टोन फेस उनके लिए एक शिक्षक बन गया था, और इसमें जो भावना व्यक्त की गई थी, वह युवक के दिल को बड़ा कर देगी, और इसे अन्य दिलों की तुलना में गहरी सहानुभूति से भर देगी। They did not know that the great stone face had become a teacher to him, and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart, and fill it with deeper sympathies than other hearts. वे नहीं जानते थे कि किताबों से सीखे जाने से बेहतर ज्ञान इससे प्राप्त होगा। They did not know that from this would come a better wisdom than could be learnt from books. न ही अर्नेस्ट को पता था कि जो विचार उसके पास स्वाभाविक रूप से आए थे, खेतों में और आग के पास, उन सभी लोगों की तुलना में एक उच्च स्वर के थे जो उसके साथ साझा किए गए थे। Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally, in the fields and at the fireside, were of a higher tone than those which all men shared with him. एक साधारण आत्मा सरल जब उसकी माँ ने उसे पहली बार पुरानी कहानी सुनाई थी, उसने घाटी के नीचे देख रहे अद्भुत चेहरे को देखा, और अभी भी सोच रहा था, इसकी मानवीय समानता आने में इतनी देर क्यों थी? A simple soul, simple as when his mother first told him the old story, he beheld the marvelous face looking down the valley, and still wondered why its human likeness was so long in coming. इस समय तक गरीब मिस्टर गैदरगोल्ड मर चुका था और उसे दफना दिया गया था। By this time poor Mr. Gathergold was dead and buried. उनकी संपत्ति, जो उनके अस्तित्व का शरीर और आत्मा थी, उनकी मृत्यु से पहले गायब हो गई थी।
His wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death. उसके सोने के पिघलने के बाद से आमतौर पर यह माना जाता था कि बर्बाद व्यापारी और पहाड़ पर राजसी चेहरे के बीच कोई बड़ी समानता नहीं थी। Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness, after all, between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. ऐसा हुआ कि घाटी का एक और बेटा कई साल पहले एक सैनिक बन गया था। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. काफी कठिन लड़ाई के बाद वह अब एक प्रसिद्ध सेनापति था। After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. उन्हें युद्ध के मैदान में ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था। He was known on the battlefield by the name of Blood and Thunder. बूढ़ा और थका हुआ, उसने हाल ही में अपनी मूल घाटी में लौटने की इच्छा व्यक्त की थी। Old and tired now, he had lately expressed a desire to return to his native valley. निवासी, उनके पुराने पड़ोसी और उनके बड़े हो चुके बच्चे प्रसिद्ध सेनापति का स्वागत करने के लिए तैयार थे। The inhabitants, his old neighbors and their grown-up children, prepared to welcome the renowned commander. ऐसा कहा जा रहा था कि आखिर में ग्रेट स्टोन फेस की समानता वास्तव में प्रकट हुई थी। It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared. इसलिए पूरी घाटी में बहुत उत्साह था और बहुत से लोग जिन्होंने कभी भी इस महान पत्थर के चेहरे को देखने के बारे में नहीं सोचा था, अब यह जानने के लिए कि जनरल ब्लड एंड थंडर कैसा दिखता है, इसे देखने में अधिक समय व्यतीत करते थे। Great, therefore, was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it, for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. जनरल के आगमन के दिन अनेस्ट और घाटी के अन्य सभी लोगों ने अपना काम छोड़ दिया और उस स्थान पर चले गए जहां एक बड़ा भोज तैयार किया गया था। On the day of the general's arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work, and proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. सैनिक पहरे पर खड़े थे, झंडे लहरा रहे थे और भीड़ गर्जना कर रही थी। Soldiers stood on guard, flags waved and the crowd roared. अनेस्ट ब्लड एंड थंडर का चेहरा देखने के लिए बहुत पीछे खड़ा था। Ernest was standing too far back to see Blood and Thunder's face. हालांकि वो कई आवाजें सुन सकता था। However, he could hear several voices. यह वही चेहरा है, बिल्कुल। एक आदमी रोया, खुशी के लिए नाच रहा था। It's the same face, exactly. Cried one man, dancing for joy. आश्चर्यजनक रूप से यह पसंद है, यह एक सच्चाई है। दूसरे ने उत्तर दिया। Wonderfully like it, that's a fact. Replied another. और क्यों नहीं? तीसरा रोया। वह इस या किसी अन्य युग का सबसे महान व्यक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। And why not? Cried a third. He's the greatest man of this or any other age, beyond a doubt. अनेस्ट आखिरकार जनरल का चेहरा देख सका और उसी नजर में एक और वह महान पाषाण चेहरा भी देख सकता था। Ernest at last could see the general's face. And in the same glance, to the side, he could also see the great stone face. यदि कोई ऐसी समानता थी जैसा कि भीड़ ने घोषित किया, तो अनेस्ट उसे पहचान नहीं सका। If there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernest could not recognize it. डरो नहीं, अनेस्ट, उसके दिल ने कहा, जैसे कि ग्रेट स्टोन फेस उससे फुसफुसा रहा था। डरो नहीं, अनेस्ट। वो आएगा। Fear not, Ernest, said his heart, as if the great stone face was whispering to him, fear not, Ernest. He will come.